अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक इंतहाई अहम बैठक जारी है। वकला सर जोड़ कर बैठे हैं। दूसरी जानिब आज एक इंतहाई अहम दरख्वास्त भी आई है। 6 जजेस का जो ख़त है उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस ले चुकी है। एक समाअत भी हो चुकी है। अब उस समाअत के बाद आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया है और फुल कोर्ट बनाने का बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा कर दिया है, इस्तदा कर दी है। और साथ साथ उन्होंने पार्टी बनने या फरीक बनने की भी इस्तदा की है अदालत से। सोहेल रशीद साहब, क्योंकि 3-4 दिन से ये इशू चल रहा है, हम इसके ऊपर खुलकर बात नहीं कर सके कि असल में ये जो आज खुद नोटिस हुआ है ये अचानक से कैसे हो गया। आज मैंने आपको ज़हमत इस वजह से दी है कि ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि पहले तो हमने देखा कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनका जो मौक़िफ़ आया उसके बरक्स चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कमरा अदालत में ऑब्जर्वेशंस दी। और फिर जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने, बताया जा रहा है, सहाफ़ी मेहर बुखारी साहिबा को ये एक सवाल के जवाब में कहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इन अदर वर्ड्स, जो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। तो क्यों कर आपको ये नज़र नहीं आ रहा? मुझे तो ये लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन जो है इस वक्त हमारी एपेक्स कोर्ट में एक अरूज पर पहुंची नज़र आ रही है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एक गलती नादानिस्ता तौर पर, हम कह दें दानिस्ता नहीं भी, नादानिस्ता तौर पर अगर हुई है तो उसको तस्लीम करने की बजाय अब उसको कवर अप करने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने फरमाया कि एकदम से नोटिस कैसे हो गया। तो एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, वक्त एकदम से तो हादसा भी नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, वही हिसाब यहाँ पर भी है। और अगर आप समझते हैं कि कुछ दिन देर से हुआ है तो हुई ताख़ीर, तो कुछ बायस ताख़ीर भी था। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सो मोटो नोटिस आप एकदम इसलिए नहीं कह सकते कि उसके पीछे देखें कि पूरी आप एक चीज़ें सामने चीफ जस्टिस ने सामने रख तो दिया, पढ़ के पूरा एलामिया अपना दोबारा समझा भी दिया कि अगर आपको ठीक से रिपोर्ट नहीं किया तो मैं लाइव जा रहा हूँ, तो ज़रा अटॉर्नी जनरल से पढ़ के समझा भी दिया कि हम तो पहले दिन से इस पर बड़ा प्रोएक्टिव होकर चल रहे हैं और इसको हम देख रहे थे। मसला ये है कि इनकार भी एकदम से नहीं हुआ तसद्दुक़ जिलानी साहब का, उनका इकरार हो चुका था। उन्होंने समा टीवी पे भीपर भी दे दिया था कि जी मैं तो बड़ा खुश हूँ और मैंने कबूल कर लिया इसको, और शुक्रिया अदा कर रहे थे। और वो कमीशन बन चुका था, आज़म तारड़ साहब ने उनसे मिल के किया था और बकौल अटॉर्नी जनरल उनको सेक्रेटेरिएट तक डिसाइड हो गया था सर, सारा कुछ हो चुका था। तो फिर एकदम ये बाजी पलटी कैसे? मैं अब जिस दिन सो मोटो हुआ उससे एक दिन पहले के जो है ना मुहरकात बड़े अहम हैं। उसके एक दिन पहले जो है ना कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, ठीक है, जुडिशल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं। आप उसे वो कह रहे हैं, मैं बैकडोर डिप्लोमेसी कह लेता हूँ, ठीक है, वो हुई है। उसमें कुछ आम वकला जो हैं वो उन्होंने कन्विंस किया है, ऐसा ज़राए का ये कहना है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को कन्विंस किया है। एक जज है ना, उसको वकला जब कन्विंस करते हैं तो अपना फ़ैसला बदल देता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके अपने साहबजादे भी शामिल थे कि जनाब ये इंक्वायरी कमीशन का मामला नहीं है और इसमें हाथ डालना गंद गले डालने वाली बात है। तो ये तो TORs भी ठीक नहीं है, ये तो मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है और इस पर आप रिक्यूज़ करें। और उन्होंने रिक्यूज़ कर दिया। और जो पूरा वर्डिंग थी वो खुद बहुत अच्छे जजमेंट्स ऑथर करते रहे, लेकिन ये जो पूरी वर्डिंग है इसमें कहते हैं जी कि किसी सीनियर के लहजे में खुदा बोलता है ना बाज़ दफ़ा, बिल्कुल, तो वो वाली बात भी थी। तो आप एक बात आपने कही कि कुछ सीनियर वकला ने उन्हें कन्विंस किया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान ने भी उन्हें अप्रोच किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अप्रोच किया हो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नहीं अप्रोच किया होगा। पैगाम पहुंचाया जा सकता है। जिस तरह का इस वक्त माहौल बना हुआ है, हर चीज़ निकल आती है कहीं ना कहीं से भी। इस सिनेरियो में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो डायरेक्ट पैगाम रसानी करे या किसी को कोई जाके कन्वे करे। इनडायरेक्टली मैं आपको देख के आज समझ सकता हूँ कि आज आपकी मंशा किया है, मर्ज़ी किया है, तो वो इशारा अबरू जो होता है ना सम टाइम, उससे चीज़ें कन्वे हो जाती हैं। लेकिन मैं वो भी अलेज नहीं कर रहा। जो वकला थे ना, एक लाहौर की बार ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है, लाहौर हाई कोर्ट बार ने। कराची के भी वकला बड़े नामवर वकला हैं, मुझे पता है उनका, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार का इसमें अहम किरदार था। तसद्दुक़ जिलानी साहब का जो सारा इनकार हुआ है इसमें, और जो एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी हुई थी 300 से ज़्यादा वकला की, उसने एक प्रेशर बिल्ड करने का बहरहाल काम किया है। बेशक चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में तो ये फरमाया कि वो जो उस पर तो किसी के साइन भी नहीं है, उसमें आप बेशक मेरा नाम भी डाल कि मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ, करूँगा, हाँ प्रेशर नहीं लेता। लेकिन जब उसे जिक्र किया
तो इसका मतलब है कि आपके जहन में वो है कि यार वकला ये काम कर रहे हैं, और वो उन वकला में काफ़ी तादाद ऐसे वकला की थी जिनको आप लेबल नहीं कर सकते कि ये फलां पार्टी के हैं, या अक्सरियत वो हैं जो माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइज के साथ खड़े रहे, साथ खड़े रहे। ये सारे मुहरकात थे, जिसके बाद सो मोटो हुआ। अब बीच में एक क्वेश्चन मिसिंग है, आपने अगर प्रेशर लिया ही नहीं और आप प्रेशर लेते भी नहीं, तो फिर एक ने इनकार किया था ना, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिल के एक तय किया था कि इंक्वायरी कमीशन ही बनेगा, और आपके बकौल फुल कोर्ट में ये फैसला भी हो गया था कि जो फैसला होगा उधर, और हाई कोर्ट के जजेस ने भी मैंडेट दे दिया था जो आप करेंगे वही होगा। तो सारे फ्रीकैन तो राज़ी हो गए। मैं आप या कोई इमरान वसीम साहब क्रिटिसिज्म कर दें तो उसका असर तो नहीं पड़ता ना। आपको इमरान वसीम साहब क्यों याद आ गए? बस मैं उनसे तवक्को रखता हूँ कभी वो भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। अच्छा, तो जब आपने प्रेशर लिया ही नहीं, सारे फ्रीकैन भी राज़ी थे, तो एक ने इनकार किया था, आप दूसरे को अपॉइंट करते मिल बैठ के। आपने सो मोटो क्यों लिया है? आप तो प्रेशर नहीं लेते। अगर आप प्रेशर लेते हैं सोशल मीडिया का तो फिर देख लें, फिर तो मैं नहीं इसको मुनासिब समझता। सोशल मीडिया पे जो बंदा कहता रहे, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, कहता रहे ना। आप सोशल मीडिया को बंद कर देंगे, वो किसी फोरम बदल लेंगे, वो बाल्टी वाला वो स्पीकर उठा के तो सड़कों पर कहना शुरू कर देंगे, आप सड़कें उखाड़ेंगे। प्लेटफॉर्म नहीं बदले जाते, लोगों की जो होती है ना आरा, उसको आपने देखना होता है कि किस हद तक क्या कहने दें यार। पूरा 25 करोड़ लोग कहते हैं जी कि नहीं ठीक हो रहा, लेकिन आपने अपने हल्फ के मुताबिक, अगर कानून के मुताबिक ठीक किया था काम, तो उसको कायम रहें, उसको डिलीवर करें। और अब जैसा कि बाज़ार लग भी रहा है कि इंक्वायरी कमीशन का मामला खटाई में पड़ने से सारे मामले की तहकीकात भी खटाई में पड़ गई हैं, क्योंकि 184(3) में तो तहकीकात नहीं होने वाली, इसमें तो सिर्फ केस चलेगा। इवेंचुअली तो मामला अब उधर ही जाएगा, मैं उस तरफ ही आ रहा था। इवेंचुअली जाएगा ना, इवेंचुअली जाएगा, तो उसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें, जब ताख़ीर हो जाती है ना किसी चीज़ में, ऐसे जब भी कोई बड़ा स्कैंडल होता है ना, जो बड़ा केस होता है, उसमें जब टाइम बाय कर लिया जाता है, तो उसके बाद उसमें काफ़ी सारे एंगल्स नए निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसमें चीज़ें अब जो लेटर्स दूसरे आना शुरू हो गए हैं सारे हाई कोर्ट। ताख़ीर तो ऑलरेडी 1-1.5 साल जो हुकूमती साइड है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि इनकी टाइमिंग ऑलरेडी काफ़ी लेट। जजेस का खत अब आया है ना, ठीक है, उसके बाद फौरी से उस पर इंक्वायरी शुरू हो जाती तो और काम होता। अब जितना बीच में टाइम लगेगा ना, तो जिस किसी ने अगर प्रेशर बिलफर्ज डाला हुआ था, तो वो उस पर काउंटर स्ट्रेटजी नहीं बना लेगा, ठीक है, बन जाएगी ना। वो तो जो डालते हैं ना सर, वो डालने से पहले ही उन्होंने स्ट्रेटजी जो है ना बना ली हुई होती है। तो ये एक इसमें पहलू निकलते हैं। टाइम बाय करना जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो एक्यूज साइड होती है ना किसी भी केस में, उसके लिए अगर वो टाइम बाय कर लेना तो वो अपनी स्ट्रेटजी बना लेती है। पहली ये चीज़ होती है कि टाइम बाय करो, टाइम मिल गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अभी उन खतूत का भी हवाला दिया जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मौसूल हुए, कुछ धमकियाँ मेज़ खतूत, उनके साथ एक डेडली वायरस या वो एक सब्सटेंस भी मौजूद था, पाउडर मौजूद था। अगले रोज़ लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और अब बताया जा रहा है आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी साहब को भी इसी तरह का एक ख़त मौसूल हो चुका है। तो इस मामले को क्या आप उन 6 जजेस के ख़त के साथ जोड़ेंगे या ये कुछ और है, कुछ और चल रहा है? मैं इन दोनों को अलग अलग देख रहा हूँ, ठीक है। ये जो खतूत अब आ रहे हैं, ये खतूत जो है ना, मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा वज़न नज़र नहीं आता, ठीक है। ये इसको थ्रेट, ठीक है, एक थ्रेट उसमें कोशिश तो की गई है, लेकिन ये जो भी कर रहा है ना, वो कोई इतनी मज़े की गेम नहीं है, ठीक है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो लिफ्टाया भी नहीं था। आपको पता है उस दिन इतनी लंबी समाअत हुई, किसी जज ने नहीं कहा जी कि हमें भी खत मसूल हुआ हुआ है, यकम से आया हुआ था, 3 तारीख को यहाँ समाअत हो रही है, और किसी जज ने तासुर भी नहीं दिया कि हमें आया हुआ था, और FIR भी उसके बाद जाके होती है। हाई कोर्ट से ये बात अगर ना निकलती, हाई कोर्ट में DIG जाके ना कहते कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आया, तो यहाँ तो पता ही नहीं था हमें, ठीक है। तो बात तो वहाँ से निकली, तो इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट उसको कोई ऐसी वेटेज नहीं दे रही थी। ये जो आप खतूत आ रहे हैं, ये हाई कोर्ट वाले जजों के खतूत के ऊपर जो है ना मज़ीद वो मज़ीद ऊपर नई फाइलें रखी जा रही हैं, और कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब उसको दबाया जा रहा है, या जिस तरह भी आप कह सकते हैं। तो अब उसमें कुछ डेवलपमेंट भी हुई है, कह रहे हैं कि पहले जो एंथ्राक्स का एक नाम आ रहा था, ख़त में लिखा हुआ भी एंथ्राक्स का जिक्र ही था, और अब बताया जा रहा है ये कुछ और सब्सटेंस है उसके अलावा। आप बता। बिल्कुल, अभी मैंने आपसे कोई नाम लिया था, गालबन मेरे जहन से निकल रहा है, ठीक है। आर्सेनिक उसमें पाया गया, 10% उसकी मिकदार कही जा रही है कि वो इसमें पाई गई है, और वो अगर उसकी मिकदार 70% से ज़्यादा हो, ऐसा भी सोर्सेस से ही खबरें चल रही हैं कि ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, तो फिर वो सूंघने से आपके जो है ना नर्व सिस्टम जो है वो डैमेज होता है, आपके असाब पे असर पड़ता है, वो मुतासर होते हैं, और फिर वो ख़तरनाक हो सकता है। तो मेन उसमें सब्सटेंस तो है जो कि थ्रेटनिंग है, और जिसमें आप एक अटेम्प्ट कह सकते हैं कि जजेस की
लाइफ को ख़तरे में डाला गया है। लेकिन कर क्यों रहा है कोई, इसी वक्त क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन बहरहाल ज़हन में आते हैं। और अगर ये एक ही जगह से एक ही मकसद के तहत पहले जजेस पे प्रेशर और ये भी अगर ऐसा है तो उसमें पीछे अगर कोई फैक्टर है तो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो बाद वाले खतूत हैं इनके मुजरमान पकड़े जाएंगे ये आराम से। और जिस तरह एक्टिवली काम किया जा रहा है, अभी खबरें आ रही हैं कि 3 मुख्तलिफ टीमें CTD की बना दी गई हैं, 2 इस्लामाबाद में और 1 लाहौर की, और तकरीबन 20-22 लोग एक टीम में हैं जो अपना काम अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को थ्रेट देने वाला बंदा नहीं पकड़ा जा सकता ना, तो फिर मुझे और आप देने वाला नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है, तो ये पकड़ा जाएगा। अच्छा, दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब को अचानक से ये देखने में आ रहा है कि उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तोशाखाना केस को हम देखें और अब साइफ़र केस भी जिस तरह उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जल्द ये केस भी ख़त्म हो जाएगा या इमरान खान साहब को उसमें भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इमरान खान साहब वाकई में वापस आ रहे हैं, जेल से निकल रहे हैं, या अभी उनका अंदर ही टाइम रहेगा? देखें, रिलीफ से ज़्यादा उनको पॉलिटिकल स्पेस वापस मिलना शुरू हो गई है, वो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वो रहनुमा PTI के जो कल तक खुद मफरूर थे, आज वो मंजरेआम पे आ चुके हैं, अपोजिशन लीडर का पार्लियामेंट में रोल ले चुके हैं, जो कि एक आइनी ओहदा है, और फिर वो जाके जेल में इमरान खान से मिलते भी हैं। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है ना, दोबारा जो पॉलिटिकली उनके राब्ते जो है ना कट किए गए थे ना, वो अब बहाल होना शुरू हो गए हैं। तो जब वो बहाल होना शुरू हो चुके हैं, कौमी धारे में वापस लाने की कोशिश हो रही है। अल्टीमेटली होना था, पॉलिटिकल लीडर को आप ज़्यादा देर आउट नहीं रख सकते। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली होना था। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के केसेस अब हाई कोर्ट्स में उस सतह पर पहुँचे हुए हैं, और उन केसों को जिस तरह उनमें मेरिट्स पे क्या था क्या नहीं, लेकिन जिस तरह उनको हैंडल किया गया, मिस हैंडलिंग की वजह से वो बरकरार रहने वाली सज़ाएँ हैं नहीं। तो हुकूमती जो लोग हैं, जावेद लतीफ़ साहब को मैं सुन रहा था, राना सनाउल्लाह उनको सुन रहा था, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये जो सज़ाएं दी गई हैं बड़े भोले अंदाज में दी। फेस सेविंग सर, उनको पता है ये सज़ाएं बरकरार रहने वाली नहीं है, हर बंदे को पता था ये बरकरार रहने वाली सज़ाएं नहीं है। अब जबकि लेकिन एडमिट कर लेना नेशनल टीवी पे आकर, इससे कुछ और पैगाम उनका दुख आजकल जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह साहब का दुख थोड़ा सा और भी है। ठीक है, असल दुख वो अपने दुख में बोल रहे हैं, उनको इमरान खान की मोहब्बत नहीं जागी हुई। ठीक है, वो उन्होंने जहाँ पे डैमेज करना है वहाँ पे वो कर रहे हैं। बट ठीक है, उसमें ये चीज़ भी तो देखे ना, कोई वो नवाज शरीफ कैंप से बिलोंग करते हैं अपेरेंटली, बिल्कुल करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उसी फार्म 47 के ऊपर टिकी हुई है, जिसको अब ये दोनों 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ साहब के पास एक ही सियासत में बका का रास्ता बचा और वह मफामत का रास्ता। वो अब लीडर बन जाए जी कि मैंने पूरे मुल्क में ना जी इंतशार ख़त्म कर दिया, और वो उसके लिए स्पेस ढूंढते फिर रहे हैं। उसी तरफ आ रहा था कि ये वही मसला ये है कि इमरान खान के केसेस, अब राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ये तो किसी भी जज के पास गए तो इसमें बरियत ही होनी है, और क्या होना है, रिमांड बैक हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये केस तो बरकरार रहने वाली सज़ाएं नहीं है। तो जब वो नहीं है तो आप जितना पहले मान लेंगे उतनी फेस सेविंग ज़्यादा होगी। वरना कल तक आपके जो सारे लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे थे, साइफर में पकड़ा गया, घड़ी चोरी में पकड़ा गया, तो उनके पास फेस सेविंग नहीं होगी। तो उसके बाहर आने से पहले अगर आप ये चीज़ें मान लें तो ज़्यादा बेहतरी होती है, बजाय इसके कि शहरियार अफरीदी की तरह आप बाद में कहें कि जी राना सनाउल्लाह पे केस गलत बना था। तो राना साहब को ये पूरे मार्क्सिंग उन्होंने चलो पहले कह दिया जी कि ये गलत केस था। तो ये चीज़ें जो हैं इमरान खान को पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है, और वो पॉलिटिकल स्पेस में वापस आ रहे हैं, और उसमें वो उनके फ़ैसले जो ईद से बाद तहरीक की सूरत इख्तियार करने जा रहे हैं, ग्रैंड अलायंस जो बनाया अपोजिशन का, उसमें अब डायरेक्टली उनकी मुशावरत शामिल होगी, और वो तय किया जाएगा कि वो तहरीक किस तरह चलनी है, कितनी चलनी है, और उस तहरीक को कुछ ले दे के बिठाने की अगर कोशिश स्टेट की तरफ से की जाती है तो उसमें बारगेनिंग यकीनन बहुत बड़ी होगी। और ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन, इसकी बात मियाँ साहब किया करते थे, इमरान खान भी पीछे कुछ अरसे में करते रहे, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में शायद एक उसकी विंडो ओपन होने जा रही है। मुझे लगता अभी है बहुत मामूली सी, लेकिन ये बड़ी अच्छी उम्मीद है आपको, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कुछ हो। नाज़रीन, कैमरे के पीछे इमरान वसीम साहब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि उन्होंने भी इसी जगह पर वीडियो करनी है। अपनी वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। आज की इस वीडियो से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।